हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। आई होप आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे होंगे सही होंगे। मेरे लास्ट वीडियो को आई नो काफ़ी टाइम हो गया। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी। मैं इंडिया गई थी। अभी हम लोग लेक कोमो इटली में हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट वीक यूएस वापस पहुँच जाऊँगी। तो जो एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इस साल रहा है, जिसको मैंने बहुत सारे लोगों के लिए इंडिविजुअली आंसर भी किया है, वो यूएस की इकोनॉमी को लेकर रहा है कि पीपल आर कंसर्न, पीपल आर वरिड कि यूएस की इकोनॉमी इस समय क्या सही में इतनी बुरी है। जॉब का सिनेरियो कैसा है, क्या ये सही टाइम है यूएस आने के लिए। अगर आप फॉल 24 में आने का डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं तो आई वुड से कि अब मैं यहाँ पे जो भी शेयर कर रही हूँ इस चीज़ को ज़्यादा फैक्टर इन मत करिएगा, क्योंकि आपने एनीवे डिसीजन ले ही लिया है। बट अगर अभी भी आप कंसिडर कर रहे हैं से स्प्रिंग में आने के लिए, तो या आई विल शेयर माय पर्सपेक्टिव। जो अभी का एक्चुअल सिनेरियो है वो शेयर करूँगी मैं, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अभी आना सही लग रहा है या नहीं। तो एड्रेसिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ बैड इज़ द यूएस इकोनॉमी राइट नाउ। तो इवन दो हम लोग एक ऑफिशियल ऐसा लाइक डिक्लेयर्ड रिसेशन में नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज द इकोनॉमी इज़ वेरी लो। मतलब काफ़ी बुरी है। और अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, तो एट दिस पॉइंट तो वो भी सही नहीं है, बिकॉज आई नो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए। तो अभी मतलब सिंपल सिनेरियो ये बताती हूँ कि ऐसा चल रहा है कि आप जॉब एप्लीकेशंस करते जाओगे और आपको उन पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। मतलब आप इंटरव्यू कॉल्स का लाइक ऐसा होता है ना कि आपने अगर 100 जगह अप्लाई करा तो आपको उसमें से एटलीस्ट लाइक 4 इंटरव्यूज़ 5 इंटरव्यूज़ कुछ तो आएगा। तो कुछ फील्ड्स का एक्सेप्शन है, जैसे कि बीच में अभी फाइनेंस इंडस्ट्री इतना लो पे नहीं था, बट टेक इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली अभी काफ़ी लो पे रहा है। जिन कंपनीज़ ने नहीं भी पहले ले ऑफ्स किए थे, आप लोगों ने सुना होगा अप्रैल मई के अराउंड टेस्ला ने फिर से काफ़ी सारे ले ऑफ्स किए, सिस्को ने ले ऑफ्स किए, मेरी कंपनी जो है एक्सट्रीम नेटवर्क्स, वहाँ पे काफ़ी ले ऑफ्स हुए थे। तो बीच में हाल इतना भी बुरा रहा है कि आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मेरी कंपनी में जब मुझे पता चला था कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। काफ़ी सारे लोग गए। उस पूरा वीक वो वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि लाइक किसके साथ क्या होने वाला है। तो उस तरह से आई कैन टेल यू कि जो दिसंबर 2023 के ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनमें अभी मेजॉरिटी जो एनसी स्टेट के हैं, उनके पास अ वेरी गुड चंक ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट फाउंड जॉब्स येट। अब आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि फिर लाइक स्टूडेंट्स रहते कैसे हैं यूएस में, क्या उनको वापस जाना पड़ता है। तो वापस एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं जाना पड़ता। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सपोर्टिव है तो जनरली आपको यूनिवर्सिटी ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट का लेटर दे देती है। एंड एक रूल ये है कि जब आपका फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयमेंट होता है, जो ओपीटी पीरियड है, उसमें आप जो काम कर रहे हो ना वो पेड होना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब यू कैन डू एन अनपेड जॉब, उसमें कुछ इलीगल नहीं है। इट शुड बी रिलेटेड टू योर फील्ड दो, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ओपीटी ना, आप उसमें वॉलेंटियरिंग वर्क भी कर सकते हो, अनपेड वर्क कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं फिर जनरली कि वो आपको लेटर दे देती हैं ताकि आपकी क्लॉक रुक जाए, ताकि बस आपको वापस ना जाना पड़े यूएस से। इस कारण से आपको बहुत सारे बच्चों का नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि उनको वापस नहीं आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिला तो आपको तुरंत वापस ही इंडिया आना पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम ये डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता कि जॉब मिलना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया है राइट नाउ। इट हैज़ नेवर बिन दिस बैड। मतलब मैं लोगों को आप अब एक यूएस आने का जो एक अमेरिकन ड्रीम होता था लोगों का 10 साल 15 साल पहले, वो एक शॉर्ट गारंटी होता था कि अगर आप मास्टर्स करने चले गए तो आपको मास्टर्स के बाद तुरंत एटलीस्ट सीएस जैसी ब्रांचेस में तुरंत जॉब मिल जाएगा। उसके कंपैरिजन में आज हाल ये है कि अब आप अप्लाई किए जाओ। मैंने बीच में करके देखा था, कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आया। मतलब जब ये कंपनी में थोड़ा सा स्केयर चल रहा था, तो उस पॉइंट पे पता चला कि अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और अभी बिकॉज़ जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि दिसंबर 2023 के बच्चों को जॉब्स नहीं मिले हैं, प्लस मई 2024 में जो अभी ग्रेजुएट हुए, उनको भी मेजॉरिटी बच्चों को जॉब्स नहीं मिले हैं। तो उसके कारण एज सच अगर देखें ना, तो 2 बैचेस के बच्चे पाइल ऑन हो गए हैं। तो जो कॉम्पिटिशन है वो भी बहुत बढ़ गया है। मतलब ये है कि आप अप्लाई कर दोगे, और अप्लाई करने में भी आप ये सोचो कि आप कितने सारे लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो। जो डोमेस्टिक कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब फॉल 23 वाले कर रहे हैं, अभी स्प्रिंग 24 वाले कर रहे हैं। इनमें से जिनको नहीं मिली है, मतलब अभी ऐसे करते करते दिसंबर आ जाएगा। तो हम लोग को बस ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पूरा क्राइसिस है, मतलब मैं मेरा अभी एक दिन यूट्यूब चैनल देख रही थी, तो मैंने जो इसके बारे में पहला वीडियो बनाया था वो तब का है जब मैं ग्रेजुएट होने वाली थी, जो कि बात है दिसंबर 2022 की।
तो उस समय पे हमें लगता था कि चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी, और अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। तो मतलब आज ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है उस बात को, और जो ऐसा जो जॉब की इकोनॉमी है मतलब वो बेटर होने की जगह वर्स ही हुई है। तो ऐसा ग्राउंड रियलिटी में मैं बताऊँ तो बच्चे अप्लाई किए जा रहे हैं, उन्हें कोई इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, समहाउ उनका क्लॉक रुक गया है। होता ये है कि आप जिस दिन ग्रेजुएट हो जाओगे उस दिन के बाद से आप ऑन कैंपस भी जॉब नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप लीगली जॉब नहीं कर सकते अगर आपको एक्चुअल अपना जॉब नहीं मिला है ना। इंटर्नशिप्स की अगर बात करें तो आई फील कि इंटर्नशिप्स का मार्केट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर के बैच के बच्चों को जितना प्रॉब्लम आ रहा था उतना इस बार बच्चों को इंटर्नशिप्स में नहीं आया है। बट जो एक परसेंटेज होता है ना वो अभी भी बहुत कम है, मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन जॉब्स। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी डिसाइड करते हो उसमें कुछ सही गलत नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डिसीजन आपकी सिचुएशन के लिए सही हो। तो हेज़ माय एडवाइस, अगर आपके लिए अगर आप लोन पे आ रहे हो, और अगर आपके लिए मतलब आप लोन पे आ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ रिस्क है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, मतलब कीप दिस इन माइंड कि मे बी आपका मतलब, क्योंकि 1.5 साल पहले मुझे नहीं लगा था कि आज की डेट में भी चीज़ें बेटर नहीं हुई होंगी। चूँकि आज ऐसा है तो मैं ये बोलूँगी कि अभी भी आप ये ध्यान रखो कि ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिलने में उतनी ही दिक्कत आए जितनी अभी वाले बैचेज़ के बच्चों को आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आर यू ओके विद दैट? मतलब अगर मान लो कि आपका फर्स्ट 6 मंथ्स में विद इन ग्रेजुएशन जॉब नहीं लगता है, फिर मान लो ठीक है थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के इवेंचुअली लग जाएगा, बट अगर फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 9 मंथ्स जॉब नहीं लगता है आफ्टर ग्रेजुएशन, डू यू हैव अ प्लान बी? मतलब आप क्या करोगे? आपने लोन ले लिया तो आर यू गोइंग टू बी ओके विद दैट सिनेरियो? अगर आप उस चीज़ के साथ ओके हो, अगर आपका माइंडसेट ये है कि नहीं मतलब टाइम निकल रहा है, एक एज का फैक्टर, बहुत लोगों से जिनसे मैंने बात किया मुझे ये समझ आया कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत बार ये चीज़ भी होती है कि नहीं हम लोग लाइक अभी मतलब ग्रेजुएट हुए हुए 2 साल हो चुका है अंडर ग्रेड से, तो बहुत ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए जब हम मास्टर्स करने जाएँ। अगर आपके साथ वैसा कुछ फैक्टर है कि हाँ आपको आना ही है, आपका मन है कि अभी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा, तो देखो ऐसा नहीं, आप एक बार आ जाओगे उसके बाद बच्चे मतलब वंस यू आर देयर यू ईदर लाइक लर्न टू लाइक स्विम और यू सिंग, बट लाइक यू आर गोइंग टू मेक इट वर्क। मतलब और ऐसा यू वोंट सिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग इवेंचुअली कुछ ना कुछ करते हैं। बट मतलब मैं इसलिए बोलूँगी कि रियलिस्टिकली कीप दिस इन माइंड कि चीज़ें आसान नहीं हैं। अब आप इसमें ये सोचो आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ओके नहीं हो, आप अपने जॉब में हो और आप 1-2 साल रुक सकते हो, तो मैं बोलूँगी कि रुक जाओ। ऐसी मतलब मास्टर्स वंस इन अ लाइफ टाइम वाला डिसीजन होता है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको अगर हड़बड़ी नहीं है तो आप मत करो अभी। 1 साल देख लो कि इस बार जो बच्चे जा रहे हैं उनसे कनेक्ट करके उनसे नेक्स्ट ईयर पूछो कि लाइक अभी मार्केट कैसा है, चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अगर आप रुक सकते हैं तो वैसा कर सकते हैं। और अगर आपका मन है कि नहीं आपको आना है और आपको मतलब प्लान पहले से था, आपका ड्रीम था कि मास्टर्स करना है यूएस से, तो वैसे केस में अगर आप आ भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अभी भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इवेंचुअली सबका कुछ ना कुछ होता है, जिनका नहीं भी मतलब जॉब्स हुए हैं वो लोग मतलब ट्राई कर ही रहे हैं, बट अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ नॉट हैविंग अ जॉब। तो उनका लाइक चूँकि वो लोग अब लीगली काम नहीं कर सकते हैं, तो फाइनेंसेस सस्टेन करना ऐसे सिचुएशन में सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप अभी आना ही चाहते हो तो मैं बस यही बोलूँगी कि एक जो प्रैक्टिकल रिस्क है वो यही रहेगी कि आपका पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री अगर जॉब नहीं होता है ना, तो आप उस समय पे अपने फाइनेंसेस कैसे सस्टेन करोगे, वो चीज़ का थोड़ा-सा सोच कर आना। बाकी वही आई वांट टू लाइक मेक इट वेरी क्लियर कि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ यूएस आने से। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मास्टर्स परस्यू करना बाहर जाके हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, और मैं इस चीज़ को डिस्कार्ड नहीं कर सकती कि जॉब के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको एक डिग्री से बाहर आके मिलती हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी एनहांसमेंट होती है, जिस तरह से आप इंडिपेंडेंट होना सीखते हो, आप अकेले रहना सीखते हो, आप चैलेंजेस ओवरकम करना सीखते हो, उन सारी चीज़ों का कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। तो देयर इज़ डेफिनेटली मोर टू अ मास्टर्स डिग्री दैन जस्ट अ जॉब, बट एट द सेम टाइम ये नहीं डिस्कार्ड किया जा सकता कि जॉब होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे एसोसिएटेड सिर्फ जो रिस्क्स हैं वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए कि हाँ ग्राउंड रियलिटी उतनी ही ख़राब है जितनी आप सुन रहे हो। इट्स नॉट अ मिथ, इट्स नॉट लाइक मतलब ऐसे किसी बबल में रहने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मुझे ये चीज़ नहीं रियलाइज़ हुई थी कि थिंग्स आर दिस बैड। इट वाज़ लाइक कि अभी जब मेरे जूनियर्स ने मुझसे कनेक्ट करना स्टार्ट किया कि हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे कॉलेज के कितने काउंटलेस बच्चों ने मुझे रीच आउट किया है कि एक्सट्रीम नेटवर्क्स में
रेफरल के लिए। एंड मेरी कंपनी टू बी ऑनेस्ट ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है, कि लाइक ऐसा नहीं है कि गूगल है या मतलब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जैसी कंपनीज़ में जो होते होंगे, मैं यही चीज़ सोच रही थी कि उनके पास तो कितने लोग फिर रेफरल्स के लिए रीच आउट करते होंगे। तो वही है चीज़, क्योंकि कि लोग मतलब हर छोटी चीज़ में से उम्मीद ढूंढते हैं कि शायद लाइक लोगों को कॉन्टैक्ट करके कुछ हो जाए। और वही मैंने सबको यही बताया कि जैसे मेरी कंपनी की भी मैं अगर बात करूँ, तो जैसे जब मैंने जॉइन किया था ना मई 2022 में, उस समय पे बहुत अच्छी हायरिंग होती थी कंपनी में। और करते-करते अभी ऐसा हो गया है कि सिर्फ ले-ऑफ्स हो रहे हैं, पोज़ीशंस फ्रोज़न है। किसी भी तरह की लाइक हायरिंग एज़ सच नहीं हो रही है अनलेस वो बहुत मैंडेटरी हो। तो बेसिकली हर कंपनी का इस पॉइंट पे यही हाल है। जो कुछ कंपनीज़ ऐसी थी ना जो ट्रेडिशनली बहुत अच्छी नंबर में हायर करती थी इंडियन स्टूडेंट्स को, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उन्होंने अभी उन पोज़ीशंस पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स बंद कर दी हैं कि मतलब वो हायर तो कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं। एक और चीज़ जो मैंने नोट करी है, और मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी कि जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो सॉरी एप्लीकेशन एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरव्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं बच्चों को। तो एक और नई प्रॉब्लम हमें ये समझ में आई है कि काफ़ी सारे जो जॉब्स जो लिंक्डइन पे पोस्टेड है ना, मतलब आप जाके तो देखोगे कि जॉब दिख रहा है, बट वो घोस्ट जॉब्स हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो उसी पोजीशन को उन्होंने पिछले 8 महीने से ओपन करके रखा हुआ है। एंड ये चीज़ ना मैंने खुद देखी है, तो मतलब ये मैं किसी और की भी लाइक बात नहीं कर रही, मैंने खुद देखा कि कुछ-कुछ एप्लीकेशन मतलब पोजीशंस ऐसी होती हैं कि लिंक्डइन दिखाएगा पोस्टेड 2 डेज़ अगो, बट व्हेन आई गो बैक टू दैट एप्लीकेशन एंड आई सी कि अरे इसमें मैंने 8 महीना पहले अप्लाई किया था, लाइक व्हाई हैव दे नॉट क्लोज्ड इट। तो वो मे बी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनकी कंपनी हायर कर रही है, जो भी करने के लिए, बट एचआर्स बस पोजीशन खोल के रख रहे हैं, उस पे एप्लीकेशंस आए जा रही हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। मतलब मुझे लगा कि यार ये पोजीशन इतने महीनों से ओपन है, इन्होंने इस पर हायरिंग कैसे नहीं करी अभी तक, अभी भी ओपन क्यों है। तो वैसा वो भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एंड देन आई गॉट टू नो कि दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, कि अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स टोल्ड मी द सेम थिंग कि ये हो रहा है कि वो ओपन करते हैं, मतलब उनको लगता है लिंक्डइन पे कि अरे वहाँ नई पोस्टिंग है, और जब क्लिक करेंगे तो अरे यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब, वो आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब ऐसा है कि बहुत मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है अभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बड़ा टोल उनकी मेंटल हेल्थ पे आता है, क्योंकि वही जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जब यार जॉब नहीं होता और आपकी डिग्री हो गई है, तो जो फाइनेंशियल स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहती थी कि आप लोग को बस अवेयरनेस हो ग्राउंड रियलिटी का, एंड इसके बाद भी जो भी डिसीजन हो वो आपका खुद का होना चाहिए। आप अगर आने का भी डिसाइड करते हो तो आई विल से कि वो कोई गलत डिसीजन नहीं है। जस्ट ये है कि यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर, कि फिर आप अगर आते हो तो पहले से उतनी ज़्यादा मेहनत करना, ये दिमाग में रखना कि आपका कंपटीशन कितने सारे बैचेस के साथ हो रहा है, कि जिनको अभी तक जॉब्स मतलब इनको तो तब तक मिल चुके होंगे, बट अगर सिचुएशन बेटर नहीं होती है तो फिर जैसे अभी फॉल 24 में जो बच्चे आ रहे हैं, इनका वही साइकिल बनता जाएगा, जैसा जो हम लोग के बैच से ये जो रिसेशन वाला साइकिल स्टार्ट हुआ था। एंड आई रियली होप कि ये बेटर हो। आप प्लीज़ बताइएगा जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई वुड लाइक टू शो, ये मेरे एयरबीएनबी का व्यू है, बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू है, वो सामने पूरा लेक कोमो दिख रहा है एंड इट्स वेरी सनी टुडे। सो येस, पीछे का ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा है, हम अभी कल जब से आए हैं। और आपको और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मुझे काफ़ी लोग ये बोलते रहते हैं कि ट्रैवल ब्लॉगिंग किया करो जब भी ट्रैवल करते हो, बट मैं पता नहीं इतना इन द मोमेंट रहती हूँ कि मैं कर ही नहीं पाती। तो मेरे लिए ये एक फ्यूचर गोल है डेफिनेटली, कि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ तो उसको मैं डॉक्यूमेंट भी कर पाऊँ। अभी मैं सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराती हूँ इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह। तो येस, अगर आपको मेरी ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें और देखनी है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो डू लेट मी नो। I hope you make a very well informed and sound decision. All the very best and bye. I'll see you in the next video.